हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट आपने टॉपिक यहां पे पढ़ा होगा मॉड, तो आज हम लोग बात करेंगे यहां पे किसकी, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स की। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है, दोनों ही बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की, तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, वो होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन आपका ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज यूजली एब्रीवेटेड एज ए जीएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में जीएम बोलते हैं। दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। यानी इसमें क्या होता है, आपका एन ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपको x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, फिर आपको x3 दे रखा है, x4 दे रखा है, डैश 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 कहाँ तक दे रखा है, आपको xn तक दे। तो इस तरीके से आपको सारे ही ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं इस तरीके से। और द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन। तो इनका जो nth रूट होता है ना, इनका क्या होता है, हमारे पास nth रूट होता है, दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन। वो आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ठीक है, nth रूट मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे अगर सपोज करिए यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स आई हैं। एक्स आई मतलब एक्स वन है कि एक्स टू है, दो टर्म्स हैं, एक्स वन एक्स टू है कि एक्स थ्री है, एक्स फोर है। तो nth रूट मतलब क्या होता है कि अगर हम जीएम की बात करें एक जनरल फॉर्मूलेस की, कि अगर सपोज करो एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, डेट इज एनएस है, तो इनका nth रूट, nth रूट क्या होता है, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x1 इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू कितना हो जाएगा, x4 डैश 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 xn। और इनका हमें क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। वो भी अगर n तक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंस, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे अगर n तक है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, nth रूट लेंगे। nth रूट का मतलब क्या होता है, 1/n। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रूट ऑफ कर करके इनका x1 इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर इंटू डैश 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 एक्सएन करके यहाँ पे आप लिख सकते हो n। तो इसका जो मीन्स होता है वो यही होता है, क्योंकि जिसको जब आप ओपन करोगे तो यही आएगा 1/n। ठीक है ना। तो इनका nth रूट जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे अ, देखें, अगर अभी यहाँ पे बात करें कि भाई ज्योमेट्रिक मीन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में होता क्या है। ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि nth रूट जो होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कि जैसे अगर मान लीजिए आपको दो ही वैल्यू दी गई हो, सपोज करिए अगर आपको यहाँ पे दो ही वैल्यू दी गई हो, एक्स आई में आपको x1 दिया गया हो और x2 दिया गया हो। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9। तो आपको एक x1 की वैल्यू पता है और एक x2 की वैल्यू पता है। तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, यानी जो जीएम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 इंटू एक्स टू। ठीक है, और इनका हमें क्या लेना होगा, रूट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इंटू एक्स टू का मल्टीप्लाई करके इनका हमें लेना होगा 1/2, यानी स्क्वायर रूट लेना होता है बेसिक। ठीक है, दो वाले टर्म्स में। तो अगर आपको सिर्फ दो ही टर्म्स दे रखे हैं कि 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन्स बताइए इंडिविजुअल सीरीज में, इस टाइप में कि अगर 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, तो भाई 4 और 9 का जो ज्योमेट्रिक मीन्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई लेकर रूट कर लो। तो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बताओ, 4 दे रखी है। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। ये कितना हो जाएगा, 36। 36 का रूट कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, तो 6 यानी बी हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्रिक मीन्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है। दो में कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होती है, दो में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होती है। प्रॉब्लम्स पता है कहाँ पे होती है, दिक्कत पता है कहाँ पे आती है। दिक्कत तब आती है जब आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, वो दो से ज्यादा नंबर्स हो। एक्चुअल में दिक्कत तब भी नहीं आती है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे अगर आपके दो से ज्यादा हो तब आते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे सॉल्व होता है। अगर दो से ज्यादा नंबर्स हो तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को कैसे सॉल्व। तो कह रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 इंटू फोर, 8, 12, 16 एंड 24। ठीक है, ये आपसे बोला गया है।
और इसका आपसे बोला गया है कि क्या होगा? इसका आपसे बोला गया है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है, वो ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है कि ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है? यानी अगर आपके 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है ना? 2 से अगर आपके ज़्यादा नंबर्स हैं, तो इनका हम लोग ज्योमेट्री मीन जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? इस टाइप में। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करना होता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? x1 है, x2 है, यहाँ पे कितना है? x3 है, x4 है, x5 है और x6 तक है, ठीक है? s6 तक है, तो क्या करना होगा ज्योमेट्रिक मीन्स में? अब ज्योमेट्रिक मीन जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू कितना हो जाएगा x5 इंटू कितना हो जाएगा x6 और यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे बताओ कितने नंबर्स हैं 6 टर्म्स हैं तो इनका nth रूट अगर n टर्म्स होते तो nth रूट होगा 6 टर्म्स होंगे तो 6th रूट होगा 5 टर्म्स होंगे तो 5 रूट होगा इसके पहले वाले में 2 टर्म्स थे तो स्क्वायर रूट था यानी स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 इनका 1/6 यानी इनका nth रूट यानी 6th रूट ले लेंगे, ठीक है? तो अब क्या करना है सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दो कौन-कौन से नंबर हैं x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा 12 करना होगा, इसके बाद क्या करना होगा 16 करना होगा मल्टीप्लाई इसके बाद क्या करना होगा 24 और इनका 1/6 अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? किस टाइप से हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएँगे? 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 24 की पावर कितनी हो गई है हमारे पास 1/6 ठीक है? तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो इसकी एक स्टेप है, तो वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उस स्टेप को आपको नोट डाउन करना है, उस स्टेप को आपको लिखना है। तो उसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप नोट कर लो, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्टेप क्या है ध्यान से समझना। स्टेज आपकी ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स का आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई। यानी सबसे पहले जो भी नंबर्स आपका आया ना, जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास, इन नंबर्स का आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? तो पहले जो नंबर्स आपको गिवन हैं, तो उस नंबर्स का आप लोग क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो यानी क्या करना है नंबर सबसे पहले टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, ठीक है? क्या करना है नंबर टाइप करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है नंबर टाइप कर लिया, ठीक है? 2, 4, 8, 12, 16, 24 इनका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, नंबर टाइप करना है, फिर क्या करना है इनका, ठीक है? नंबर टाइप करना है और फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है? इसका नंबर टाइप कर लिया, बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, ये मैंने नंबर टाइप कर लिया ये सारे, ठीक है? ये देखो, ये सारे मैंने नंबर टाइप कर लिए, ठीक है? इनका क्या करना है अब मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है? ये नंबर टाइप कर लिया, इनका हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2 आपका क्या होगा, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है? इनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा, ठीक है? तो उस नंबर को जो भी नंबर आपका आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, जो भी नंबर आएगा जो भी नंबर आएगा, ठीक है? जो भी नंबर आपका क्या आएगा, आएगा। फिर आपको क्या करना है इसका nth रूट लेना है। nth रूट आपको लेना है ना, लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे 6 यहाँ पे कितने टर्म्स है आप बताओ? यहाँ पे है हमारे पास 6 टर्म, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने टर्म है कि कितने टर्म्स नहीं है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले नंबर टाइप करना होगा, फिर आपको यहाँ पे रूट का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है? जो भी नंबर आएगा, उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, रूट का बटन प्रेस करना होगा, रूट का। रूट का आपको क्या करना होगा, बटन प्रेस करना होगा। कितनी बार प्रेस करना है रूट का बटन? 12 टाइम्स, ठीक है? 12 टाइम्स आपको रूट का बटन प्रेस करना, ठीक है? अभी सारी चीज़ें करके बताएँगे, क्लियर? इसके बाद स्टेप 3 क्या है भाई? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है, फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है। फिर आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना?
फिर आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है 1, सब्ट्रैक्ट आपको 1 करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको स्टेप 4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है? फिर डिवाइडेड बाई, ठीक है? डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे n करना है। n मतलब क्या है यहाँ पे? n का मतलब यहाँ पे जितना भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ nth रूट हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 6 हैं, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे? n कर दोगे। इसके बाद आता है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 में फिर आपको क्या करना है? ऐड, फिर आपको क्या कर देना है? ऐड का बटन करना है एक बार, ऐड एक बार दबा देना है, ठीक है? ऐड का बटन दबा देना है, फिर आपको ऐड 1 करना है, यहाँ पे ऐड का बटन दबा देना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या क्या करना है? स्टेप 6 लास्ट स्टेप है आपकी, फिर आपको प्रेस करना है आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल, और ये कितनी बार करना है आपको? 12 टाइम्स। ये कितनी बार करना है आपको? 12 टाइम्स यहाँ, ठीक है? तो बस ये आप करोगे 12 टाइम्स तो आपका अपने आप जो भी है रिजल्ट वो, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप समझ लो, क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको स्टेप 1 में सबसे पहले नंबर टाइप करना है, जो भी आपका नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, उसके बाद रूट का बटन प्रेस करना है। कितनी बार प्रेस करोगे आप? 12 टाइम्स, ठीक है? कितनी बार प्रेस करोगे? 12 टाइम्स प्रेस करोगे। फिर क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट एक बार दबाना है, सब्ट्रैक्ट करना है एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद समझेंगे हम लोग डिवाइड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कितना करना है आपको? n करना है यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट आपको करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है। फिर उसके बाद डिवाइड बाई n करना है, फिर ऐड 1 करना है। फिर उसके बाद प्रेस एंड होल्ड, ठीक है? सॉरी, प्रेस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड इक्वल, ये कंटिन्यूअसली करना है 12 टाइम्स तक, मतलब एक साथ, ठीक है? मल्टीप्लाई प्लस 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई प्लस 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई प्लस 12 टाइम्स, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार करना है आपको, ठीक है? बस उसके बाद कुछ नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, तो क्या होगा, इसको मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। चलो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेटर मैंने ले लिया है, ठीक है? आप देखो क्या करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कितना है यहाँ पे? 8 है, 8 कर दिया, ठीक है? उसके बाद फिर कितना हो गया यहाँ पे? फिर हो गया हमारे पास 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 इंटू, फिर कितना आ गया हमारे पास? 24, 24, ठीक है ना? तो कितना आ गया हमारे पास? ये वैल्यू आ गई हमारे पास 294912, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इनका हमने मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई करके आया 294912, ये वैल्यू आ गई हमारे, ठीक है? तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 294912, ठीक है? ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरीके से। अब ये वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई। इसकी पावर कितनी दे रखी है? 1/6 दे रखी है, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर आएगा उसके बाद रूट का बटन प्रेस करना है 12 टाइम्स। जो भी नंबर आया, ये नंबर आ गया 294912 आ गया, उसके बाद 12 टाइम्स तक इसका रूट का बटन प्रेस करना है। तो रूट का बटन कौन सा है? ये है रूट का बटन। प्रेस कर देंगे 12 टाइम्स तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है? चलो 12 टाइम्स तक मैंने इसको प्रेस कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा? स्टेप 3 में सब्ट्रैक्ट 1 करना होगा, -1 करना होगा। तो माइनस कर लिया मैंने 1, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है? डिवाइडेड बाई n करना है। n मतलब यहाँ पे 6, डिवाइडेड बाई n, यानी कितना है टोटल? 6 है। तो डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे। डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है? अब आपको +1 कर देना है, ठीक है? प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो गया हमारे पास +1, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रेस
मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू करना है 12 टाइम्स तक। तो फिर कर दिया हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू, 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 बस। तो ये आपका 12 टाइम्स तक हो गया। तो ये हमारा नंबर आ गया कितना? ये हमारा नंबर आ गया यहाँ पे कितना, वैल्यू आ गई यहाँ पे कितना? ये हो गया 8.1806 इस तरह से आ गया। तो पॉइंट के 2-3 अंक तक आप लिख सकते हो। तो 8.1806 तक हम लिख सकते हैं, 8.1806, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन आ गया वो क्या आ गया? 8.18। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप हैं और ये स्टेप आपको यहाँ पे समझनी होंगी कि सबसे पहले जो भी है उसका नंबर हमें क्या करना है, टाइप कर देना है। जो भी नंबर आएगा उसका रूट का बटन प्रेस कर देना है 12 टाइम्स तक। फिर सब्ट्रैक्ट करना है हमें यहाँ पे 1 डिवाइड बाई n करना है, जितना भी यहाँ पे n होगा ये n है, ठीक है। अगर 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, डिवाइड बाई n, फिर ऐड 1 कर करके प्लस n2। देखो इनटू मल्टीप्लाई, इनटू मल्टीप्लाई, इनटू मल्टीप्लाई, इनटू मल्टीप्लाई 12 टाइम्स तक करना है, ठीक है ना, 12 बार, बस। ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से वेक्टर। हाँ भाई बताओ, कोई डाउट है किसी को? क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप आपको यहाँ पे सब, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अब एक चीज और भी है कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे ना, जैसे ज्योमेट्रिक मीन है। अब आप कहोगे सर जैसे मीन में था हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी बेसिस पे ज्योमेट्रिक मीन आती थी, मॉड में था, मीडियन में था, वैसे क्या ज्योमेट्रिक मीन में फ्रीक्वेंसी बेसिस पे नहीं आती? देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे ज्योमेट्रिक मीन में आपके एग्जाम में नहीं पूछी आती, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो भी आएगा वो आपका इसी टाइप्स में चीजें पूछी जाएंगी, टाइप में आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आपके में नहीं है ना। तो वो चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूसेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का एक्चुअल में यूज क्या होता है, कहाँ-कहाँ होता है, कैसी चीजें हैं यहाँ पे, उस चीज को समझना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड प्राइमरीली टू एवरेज डेटा। ये एक्चुअल में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होता है, एक एवरेज डेटा होता है फॉर विच द रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली जो डेटा आता है कांस्टेंट दिस अकर्स। अब इनका देखो यूज कहाँ पे होता है, जैसे रेट्स ऑफ चेंज रेशियोज में इनका यूज होगा। कई बार ऐसा चीज आता है रेट्स ऑफ चेंज रेशियोज होते हैं, उनका यूज होगा हमारे पास। परसेंटेज इंक्रीज के बेसिस में भी आपका चीजें हो सकती हैं, इस टाइप में भी आपका ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। जो जो भी सेल्स में होते हैं ना, सेल्स में परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, कितना ज्योमेट्रिक मीन उस टाइप में देखते हैं। पॉपुलेशन साइज ओवर कंसेक्यूटिव में टाइम पीरियड में यहाँ आपका ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज जो होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है उनका यहाँ पे सारी चीजें होती हैं एवरेज इंडेक्स नंबर का। थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है कि इट इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज टू बी यूज्ड व्हेन इट इज अ डिजायर टू गिव मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स एंड वाइस वर्सा। तो इस टाइप में चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये बताया गया है कि क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ इस टाइप में, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है ज्योमेट्रिक मीन में, बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है? तो अब एक चीज़ समझो आप सभी लोग यहाँ पे कि जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन बताया, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है ना? हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन समझना यहाँ पे। हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हार्मोनिक मीन होता क्या है? द हार्मोनिक मीन इज यूजली एब्रिविएटेड एज एचएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचएम से डिनोट करते हैं। हार्मोनिक मीन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एचएम से। तो एचएम से डिनोट होता है हार्मोनिक मीन, डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होता है ना, अरिथमेटिक मीन का ये क्या होता है आप बताओ। ये जो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन है, उसका क्या होता है यहाँ पे, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है यहाँ पे, रेसिप्रोकल होता है। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे हार्मोनिक मीन। तो बस हार्मोनिक मीन कुछ नहीं समझना, अगर आपको अरिथमेटिक मीन आता है ना, तो हार्मोनिक मीन अपने आप आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो। आप बताओ आपने अरिथमेटिक मीन क्या पढ़ रखा था? आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ रखा था कि अगर हमें xi की वैल्यू गिवन है, यानी x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया,
x4 हो गया सपोज, तो 4 तक हैं तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाई n। n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, n से हम लोग डिवाइड कर देते, यहाँ से क्या होता था, n से हम लोग डिवाइड कर देते थे। तो यही आपका टोटल जो भी नंबर ऑफ टर्म्स थे, ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3 4 n, तो हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो डेज क्या आता था, अर्थमेटिक मीन आता था। तो हार्मोनिक मीन मैंने आपको क्या बताया, हार्मोनिक मीन आपका ये होता है, हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे कि तो ये उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एचएम से, दैट इज द हार्मोनिक मीन। इसे डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सिमिलरली, ठीक है ना। तो यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको अगर दिए जाएंगे, लेट सपोज अगर आपको एक सेट के ऑब्जर्वेशंस आपको दिए रखे हैं, एक्स आई इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 डैश xn तक, ठीक है। तो आपका जो हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन होता तो हम लोग ये बोलते डेट 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 डैश कहाँ तक होता है, यहाँ पे xn तक होता। लेकिन अगर हार्मोनिक मीन होगा तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हार्मोनिक मीन जो हो जाएगा hm, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे यानी n अपॉन, अब ऐसा मत कर देना कि n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस 3, नहीं नहीं, ये x1 एक ऑब्जर्वेशन है, x2 एक ऑब्जर्वेशन है, x3 एक ऑब्जर्वेशन है, इनका भी रिवर्स होगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4, और ये कहाँ तक होगा 1 अपॉन xn। तो ये आपका जो कहलाएगा आएगा ना, दैट इज अ हार्मोनिक मोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है आ, उसका रिवर्स ही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे हार्मोनिक मीन कहलाता है। उसका जो रिवर्स होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी। तो आप बताओ हार्मोनिक मीन आप सभी लोग फाइंड कर लोगे यहाँ पे, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट होगा भाई इसका, कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 5 6 10 11, 4 5 6 10 और 11 का मुझे क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन। तो 4 5 6 10 11 का हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, सेम वही है, ये हो गई आपकी x1 की वैल्यू, ये हो गई x2 की वैल्यू, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x, ये आपकी वैल्यूज हो। तो इनका हार्मोनिक मीन चाहिए, और हार्मोनिक मीन अभी हमने पढ़ रखा था, क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 अपॉन x5 डैश 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 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन xn तक, यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बस सॉल्व कर लो जरा, चलो करो सॉल्व। तो n टोटल कितने हैं यहाँ पे, n क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे पास, n क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी n होगा, ठीक है। तो n हमारे पास जो भी वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन हो ना। हाँ भाई बताओ, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे था ना हमारे पास n, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन n क्या होता था बताओ, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, यानी यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, डेड डेड डैश n टाइम्स है तो n हो जाता। ऑब्जर्वेशन में 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4, इस टाइप में सारी चीजें हो जाती थी, ठीक है ना। तो दैट इज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका हमें हार्मोनिक मीन बताना है, हार्मोनिक मीन अगर मुझे क्या करना है, इसका बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा कितने टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स हैं बताओ, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, अब 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, ये हो जाएगा 1/4, प्लस कितना हो जाएगा 1/5, प्लस हो जाएगा 1/6, प्लस 1/10 और प्लस 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं एक छोटे नंबर की बात करूं, मैंने कहा मैंने एक नंबर दिया 3 और एक नंबर दिया 2, ठीक है, तो मैंने कहा बताओ कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो आप क्या करते थे, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या होता था इनका अर्थमेटिक मीन, इन दोनों को ऐड कर देते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे, यानी x1 हो जाता था x2 हो जाता था, तो x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई क्या करते थे 3 प्लस 2, यानी इनका जो टोटल सम होता था हमारे पास, ठीक है,
3 + 2 इनको ऐड कर देते थे और टोटल कितना टर्म्स है हमारे पास 2 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड कर देते। यही होता था 2 से डिवाइड करते मतलब n से नंबर से डिवाइड कर देते थे। तो वही अगर कई सारे टर्म्स होंगे तो n से डिवाइड कर देंगे तो अरिथमेटिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन अगर इसका निकालना होता तो क्या करते? हार्मोनिक मीन निकालना होता तो क्या करते? इसका जस्ट रिवर्स कर देते। तो यानी ये हो जाता 2 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3 + 1/2 ये आपका हो जाता हार्मोनिक मीन। तो सेम आपको केस यहाँ पे भी करना होगा इस टाइप में ये चीजें। तो अब 2 नंबर्स थे तो ईज़ी था कैलकुलेट करना, ठीक है? अब कई नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे इनको? सॉल्व कर लो आप सभी लोग। चलो कैलकुलेटर उठाओ भाई फटाफट। देखते हैं ज़रा एक-एक करके पहले मैं आपको बताता हूँ, है ना? एक-एक करके पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनको आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलो भाई फटाफट देखते हैं। तो पहले 1/4 का कैलकुलेट करो ज़रा। 1/4 कितना होता है ज़रा बताओ? 1/4 हो गया हमारे पास। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 0.25 हो गई। फिर मैं आपको एक साथ कैलकुलेट करना बताऊंगा कि एक साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना? पहले ऐसे समझो 0.25 हो गया प्लस 1.5 कितना हो गया 5 दूनी 10 0.20 हो जाएगा। 1/6 कितना होता है पता है? 1/6 की अगर हम लोग बात करें तो 1/6 कितना हो जाएगा आप बताओ? तो 1/6 ये वैल्यू आ गई 0.16। 0.16 1/12 कितना होता है ज़रा देखते हैं 1/12 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.08। तो 0.0 अब इनको प्लस कर लो यहाँ पे, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.16 प्लस 0.08 है ना? प्लस कितना आ गया 0.69 कितना आ गया हमारे पास 0.69। तो 5 अपॉन 0.69 कितना होता है 5 अपॉन 0.6 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5 अपॉन 0.6 वैल्यू हो जाएगी जरा देखते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट लगभग आपकी यहाँ पे 6.79 के आसपास। तो जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चीज़ें आएँगी ना, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कौन-सा यहाँ पे देखेंगे वैल्यू आ रही है 6.25 जो इसके नियर अबाउट होगी, ठीक है ना? तो जो इसके नियर अबाउट होगी वही आपका आंसर हो जाएगा यानी 6.25 क्योंकि ये पॉइंट में है, तो पॉइंट में 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, टाइप में चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो कैलकुलेट कैसे करते हैं लेकिन हार्मोनिक मीन को, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि किस टाइप में हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब आप देखो कि इसको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/4 है प्लस 1/5 है प्लस 1/6 है, हमें इंडिविजुअल ना ऐड करके वैसे ऐड करना पड़ा। तो देखो बताऊँ क्या करना होता है आपको? सबसे पहला आपको पहले लिखना है 1/4 ये है आपका 1/4 ये आपने लिखा, ठीक है ना? 1/4 ये आपने लिख दिया, फिर 1/4 लिख फिर फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे 1/4 लिख दिया, ठीक है ना? फिर आपको दबाना है यहाँ पे कितना जो 1/4 आया है, ठीक है? ये आपने लिख दिया 1/4 एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 1/4 फिर आपको दबाना है इक्वल, इक्वल दबा दिया? इक्वल दबाने के बाद आपको सभी को प्लस करना है ना, सभी को प्लस करना है तो आपको क्या दबाना होगा? आपको दबाना होगा ये प्लस वाला है अगर ये, तो आपको दबाना होगा एम प्लस आपने दबा दिया, एम प्लस आपने दबा दिया। अब आपको सारी चीज़ें क्या करनी है? प्लस करनी है, तो आप सारी चीज़ें प्लस कर लो पहले। तो प्लस में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है? 1 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है? इस तरीके से। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 5 आपने कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, आगे आपने एम प्लस दबा दिया। फिर आगे चीज़ों को हम लोग करेंगे, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, फिर एम प्लस दबा दिया। फिर प्लस कितना कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 6 फिर
एम प्लस कर दिया आपने, फिर प्लस किया 1 डिवाइडेड बाई 10, फिर आपने एम प्लस किया, ठीक है, फिर प्लस कर दिया आपने 1 डिवाइडेड बाई 12, आपने एम प्लस कर दिया इस टाइप में, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो अब सारी चीज़ें हो गई, अब आपको चाहिए इसका टोटल प्लस, तो आप एमआरसी दबा दो, एमआरसी, ठीक है, तो एमआरसी आप दबा दोगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी 5.6, ठीक है, और 8 के लमसम आ गई है तो लगभग वो 9 ही हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप में कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो नियर अबाउट है वो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताऊं, अब जैसे मैं आपको 2 कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको 2 कैलकुलेट बताता हूँ, स्टेप भी लिखवा दूंगा। जैसे अगर सपोज करो आपको 1/2 प्लस 1/3 ये आपको ऐड करना हो ना, तो 1/2 प्लस 1/3 ऐड करना हो, या आपको ऐड करना हो 1/2 और प्लस 2/3 ऐड करना हो, तो आप क्या करोगे, पहले पहले 1 दबाओ, फिर डिवाइडेड करो, डिवाइडेड 2, ठीक है ना, कितना आ गया पहले ये देख लो आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका 0.5, फिर आप दबाओ एम प्लस, ठीक है, एम प्लस दबाया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, एम प्लस दबाने के बाद फिर आप 1 और डिवाइडेड बाई सॉरी, हाँ 1 चलो डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं पहले, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया आप, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया, कितना आ गया 0.33 आ गया, ठीक है ना, 0.33 आपका आ गया, बोलो क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, एम प्लस दबाने के बाद एम आर सी दबा दो, तो बस 1/2 प्लस 1/3, तो एम प्लस दबाया, एम प्लस दबाने के बाद एम आर सी जो एक्यूरेट डेटा हो जाएगा हमारे पास, वो कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 0.83 टाइप में इसकी। और इसकी अगर हमें फाइंड करना हो तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन में स्टेप आपको लिखवा देता हूँ, कैसी स्टेप है, क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको क्या, जैसे आपको ये ऐड करना हो, ठीक है, 1/2 है तो 1/2 पहले आपने किया 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कर लिया आपने, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। उसके बाद आप दबाओगे इक्वल, देन इक्वल टू का साइन, कितना आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। स्टेप 2 में फिर क्या करना है, स्टेप 2 में समझना है यहाँ पे, फिर आप दबाओगे एम प्लस, फिर आप दबाओगे क्या एम प्लस, अगर प्लस में है तो प्लस दबाएंगे, माइनस में है तो माइनस दबाएंगे, ठीक है ना, एम प्लस दबाया। फिर आपको कितना ऐड करना है 1/3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर देन आपको 1 डिवाइडेड बाई 3 प्रेस करना है, प्रेस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3333, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.33, चलो कोई बात नहीं। फिर आपको क्या करना है देखो, देन स्टेप थर्ड में फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर आपको एम प्लस दबाना है, एम प्लस दबाया यानी इन दोनों का सम हो जाएगा और इन दोनों का टोटल सम एम आर सी यहाँ पे दबा दो, ठीक है, तो एम आर सी आपने दबा दिया यहाँ पे एम प्लस करके, तो देन स्टेप 4 में आपने क्या कर दिया एम आर सी दबा दिया, एम आर सी, ठीक है, ये एम आर सी वाला, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 देखो क्या आ गया 0.833, यही वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू होती है इसकी 3 2 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, पंचे से यही वैल्यू होती है 48.83, तो यही आपको इसमें सारा काम यहाँ पे करना होगा। 2 का मैंने बता दिया, आगे आप कैलकुलेट कर लेना, आप तो ये कैलकुलेट कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पॉइंट में कई बार ऊपर नीचे बन जाता है, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे आंसर ये वाला लेंगे, ठीक है, जो भी नियर अबाउट होगा, ठीक है ना, वो चलो तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि क्या होती है यहाँ पे, और किस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है वो फाइंड आउट कर पाते हैं। अब एचएम में एक और चीज़ भी होती है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन एचएम में आपका अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस आ जाता है, तो हमें क्या करना होता है, एचएम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो जैसे अगर मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन अगर आपको दे रखे हैं एक्स आई इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 s6, इस टाइप में ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसीज अगर आपको दे रखी हैं, लाइक एफ आई आपको दे रखा है यहाँ पे f1 f2
F3, F4, F5 डैश 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 FN, X66 डैश 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 डैश, ठीक है ना? तो एक बात आप ये बताओ यहाँ पे कि जब हम क्या निकालते थे, जब हम इनका अरिथमेटिक मीन निकालते थे, जब मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का अरिथमेटिक मीन बताया था ना आपको, क्या करना होता था हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में अरिथमेटिक मीन का हमें एक्सआई एफआई करके इनका सिग्मा लेना होता था, यानी एक्सआई इंटू एफआई, एक्सआई इंटू एफआई, एक्सआई इंटू एफआई, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर हमें यहाँ पे इनका फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तो आपको बताइए कि जो n होता है ना, वो क्या होता है, सिंपल f1 प्लस h2 प्लस f3 प्लस f4 डैश 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 fn, यही आपका n होता है, ठीक है, सिग्मा fn जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर hm हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो hm क्या हो जाएगा इनका, यानी हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, जो भी आपका n है, n का मतलब सिग्मा n हो गया या सिग्मा fi कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो हो जाएगा, यानी n हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये रिवर्स होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा हमारे पास fi अपॉन x1, x1 अपॉन fi नहीं, यानी x1 अपॉन f1 नहीं, f1 अपॉन x1 हो जाएगा। तो f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 प्लस f4 अपॉन x4 डैश 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 fn अपॉन xn। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्या कर सकते हैं, एचएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एन क्या होता है, एन आपको पता ही है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 डैश 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 Fn का जो होता है वो आपका एन होता है। और एचएम क्या होता है, एन अपॉन F1 अपॉन X1 प्लस F2 अपॉन X2 प्लस F3 अपॉन X3, इस टाइप में है, ठीक है। चलो, तो अब इसी के बेस पे जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहले तो आप बता दो कि सिग्मा एफ आई यानी एन यानी क्या होगा। तो ये हो गया, आप अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, कि अगर मुझे इसके बताना है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा इसका, तो ये मैंने आपको बताया, बस कैलकुलेट कर लो आप सभी लोग, क्या हो जाएगा, एफ एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 5 2 7 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 कितना हो गया 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है, 25 हो गई हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई, यानी ये कौन सा था एन, एफ एम हो गया 20। अब क्या है, F1 अपॉन X1 F2 अपॉन X2, यही तो है, तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो HM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 अपॉन F1, ये हो गया F1, ये हो गया X1, ये हो गया F2, ये हो गया X2, तो F1 अपॉन X1 यानी 2/10, 2/10 मतलब 1/5 प्लस 5/15 यानी 1/3, 4/20 यानी 1/5, 9/25 तो 9/25, 5/30 यानी 1/6। और अब मैंने आपको जैसे बताया था कैलकुलेट करने को, कि आप क्या करोगे, 1/5 लिखा, यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 5, उसके बाद फिर क्या किया आपने, इसको इक्वल किया, 0.2 आ गया, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे एम प्लस दबाना है, एम प्लस दबाया, फिर 1/3 लिखा, फिर इक्वल टू किया, 0.33 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे m प्लस, अब अगर आपको इन्हीं दोनों का सम चाहिए तो आप MRC दबा दो, इन दोनों का सम नहीं चाहिए और आगे प्लस करना है, तो फिर आप कर दो 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके सारी चीज़ें जो मैंने स्टेप बताई थी, अब आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा कैलकुलेट। तो ज़रा बताओ फटाफट इसका आंसर, सभी लोग कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा, हार्मोनिक मीन इसका क्या आया, ठीक है ना, सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास इस तरीके से आपकी हार्मोनिक मीन की, ठीक है, कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी जैसे हार्मोनिक मीन निकाल। अब एक पॉइंट और आता है, वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है ना, वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो वेटेड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था, आप बताओ, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, यहाँ पे क्या दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या करता था, F1 अपॉन X1, ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखी थी, तो मैंने क्या किया था, F1 अपॉन X1, F2 अपॉन X2, F3 अपॉन X3। तो वैसे ही वेटेड अर्थ में हार्मोनिक मीन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, आपको वेट देगा, वो है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का काम करता है, लेकिन
है वो एक्चुअल में क्या आपका वेट। तो यहाँ पे F1 की जगह बस W1, W2, W3 आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करें तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी टाइप की होगी वो वेटेड के तौर पे होगी, यानी WI को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। W1, W2, W3, W4 इस तरह से दे रखा है और XI तो आपको गिवन ही होगा, यानी X1, X2, X3, X4, ठीक है, X2, X3, X3, F4। तो ये इस टाइप में आपको यहाँ पे गिवन होगा इस तरीके से। तो क्या होगा वेटेड हार्मोनिक मीन, देखो क्या होता है समझना यहाँ पे। वेटेड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे फ्रीक्वेंसी थी तो फ्रीक्वेंसी हम लोग प्लस कर लेते थे, F1 प्लस F2 प्लस F3 सिग्मा एन हो जाता था वहां पे। यहाँ पे क्या है, इनको प्लस कर लो, खत्म बात भाई। वहां पे जो F है वो है W का काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 WN अपॉन में क्या हो जाएगा, W1 अपॉन X1, W1 अपॉन X1 प्लस W2 अपॉन X2 प्लस W3 अपॉन X3 प्लस डैश WN अपॉन, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा क्या, वेटेड अर्थमेटिक, सॉरी वेटेड हार्मोनिक मीन। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, यहाँ रखा देंगे W। इसका मतलब क्या हो गया, वेटेड हार्मोनिक मीन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन हम लोग समझते हैं कि भाई HM, GM और AM, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे HM, अगर हम बात करें यहाँ पे GM और अगर हम बात करें यहाँ पे HM, इनका रिलेशन क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। इनका रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो यहाँ पे कि इनका जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा। तो AM, GM और HM का जो रिलेशन होता है ना हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था मीन, मीडियन और मॉड का रिलेशन क्या होता है। अभी ध्यान है ना, कमेंट करके बताओ जरा क्या ट्रिक बताई थी, 3 2 1 की ट्रिक बताई थी, वही चीज। तो AM, GM, HM का क्या बताया था रिलेशंस, AM, GM, HM का रिलेशन क्या होगा, ध्यान से समझना। AM, GM, HM का जो रिलेशन होगा, कभी कभी डायरेक्टली आपके में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन AM, GM एंड HM, इनका क्या रिलेशन होगा। तो इनका जो रिलेशन हो जाएगा वो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये होता है हमारे पास इनका रिलेशंस, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास इनका रिलेशन। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक और पॉइंट समझना। ये तो हो गया AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM और इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, HM हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ बोलो, क्लियर है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज समझना, यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। और इक्वलिटी साइन होल्ड के लिए क्या होता है, अगर आपकी इक्वलिटी साइन है यहाँ पे, ठीक है, इक्वलिटी साइन होल्ड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AM इज इक्वल टू HM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू K क्या होगा हमारे पास, इक्वलिटी साइन होल्ड होगा। अगर सभी की वैल्यू की K के इक्वल है तो इक्वलिटी साइन होल्ड हो जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल हो या कोई भी 2 नंबर्स हो, ठीक है, फॉर टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें या कोई भी 2 नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये बताओ, नंबर्स पे आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि आपको एक नंबर दे दिया जाता है, आपको एक नंबर दिया जाता है 9 और एक नंबर आपको दिया जाता है 4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका अर्थमेटिक मीन बताना है। चलिए बताइए इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो। अर्थमेटिक मीन आप लोग पढ़ चुके हो ना। हाँ भाई बताओ इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा। सर इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 13/2। 13/2 को हम लिख सकते हैं 6.5। सर इसका अर्थमेटिक मीन होगा 6.5। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छा आप बताओ इनका GM कितना होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा जरा बताओ इसका।
ज्योमेट्रिक मीन क्या करना होगा? सर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 2 नंबर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36, 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं कि इसका रूट ले लिया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है? अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट आता है कि आप बताओ इसका एचएम कितना होगा, यानी हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा? तो सर हार्मोनिक मीन जो होता है ना, वो अभी हमने पढ़ा है कि अरिथमेटिक मीन का जस्ट रिवर्स होता है। अरिथमेटिक मीन हमारा कितना आया है? 6.5 आया है, ठीक है? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/6.5 1/6.5 हो जाएगा। यानी अगर इसको इस तरीके से देखें, तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि अरिथमेटिक मीन अगर हमारे पास 9 और 4 है, ठीक है? तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 हो जाएँगे, ये सिग्मा एन हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इनकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इनको हमें क्या करना होगा, 2 नंबर्स थे जैसे यहाँ पे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, क्या बताया था? इन दोनों नंबर्स तो n हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा? 1/x1 + 1/x2 यानी 1/9 + 1/4। तो 1/9 + 1/4 इनका रिवर्स कर देंगे। तो बस सॉल्व कर लो ज़रा कितना आ गया? तो 2 अपॉन यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा? 13 9 4 13 और 9 चौको 36 36 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 72/30 आ गया हमारे पास 72/13 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, 72/13 आ गया। बोलो, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, तो आपने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, आपने हार्मोनिक मीन निकाल लिया, ठीक है? तो सर यहाँ से ना मुझे एक पॉइंट समझ में आ रहा है, और वो पॉइंट क्या हो रहा है पता है? कि अगर मैं एएम का, ये एएम है, ध्यान से समझना, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं एचएम में कर दूं, एएम का मल्टीप्लाई अगर मैं एचएम में कर देता हूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? एएम कितना था हमारा? 13/2। इसका मल्टीप्लाई अगर एचएम में कर दें, एचएम कितना था? 72/30। कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 ये कितनी बार चला जाएगा? 36, 13 से 13 कैंसिल, ये क्या आ गया सर? ये आ गया 36। और ध्यान से समझिए, ये जो 36 है, ये इसका स्क्वायर है ना? तो जीएम आया इसका स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा जीएम का स्क्वायर। तो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आपके पास आ गया, एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आपको समझ में आ गया क्या? कि जो जीएम का स्क्वायर होता है ना, जीएम का स्क्वायर, वो इक्वल होता है यहाँ पे किसके? एएम इंटू एचएम के इक्वल हो जाएगा। तो जीएम का स्क्वायर एएम इंटू एचएम के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है। कभी कदार आपसे में ये भी रिलेशन पूछता है कि आप बताओ, ऐसे आपको ऑप्शन देगा जीएम इज इक्वल टू एएम प्लस एचएम इस टाइप में, तो ये एक रिलेशन, ठीक है? तो एचएम जीएम और एएम का क्या रिलेशन होता है? जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम। बोलो, हाँ भाई बताओ, ठीक है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या आए थे। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए टू नंबर्स 6.50 एंड 6 आर रिस्पेक्टिवली, यानी आपको अरिथमेटिक मीन दे रखा है। अरिथमेटिक मीन आपको कितना दे रखा है? 6.50 दे रखा है, ठीक है? और आपको क्या दे रखा है? ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम दे रखा है। जीएम आपको कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि देन द टू नंबर्स आर, तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे? वो दो नंबर्स कौन से होंगे? वो आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल है कि अगर आपको एएम दे रखा है, आपको जीएम दे रखा है, ठीक है? तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे? ये आपसे पूछा गया है। 6.50 का मतलब क्या हो गया? 6.5 हो गया। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि अगर आपके पास दो नंबर होंगे 9 और 4, अगर आपके पास दो नंबर होंगे 9 और 4, तो इनका एएम देखो क्या निकला था? 6.5, और इनका जीएम क्या निकला था? 6। यही तो है, यही तो है आपका, कि अगर एएम आपके पास है 6.5 और जीएम आपके पास है 6, तो जीएम देखो होता क्या है?
आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? चलो अगर मान लो इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो हम कोई भी दो नंबर्स ले लें। हमने सपोज किया कि दो नंबर्स हमारे ये थे, लेट्स सपोज। अब हमें नंबर्स नहीं पता, ठीक है? तो जीएम कैसे निकलता था? जीएम निकलता था रूट ऑफ ए इंटू बी, ये जीएम होता था। और यही जीएम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, ठीक है? अच्छा, एएम कैसे निकलता था? एएम निकलता था ए प्लस बी बाई 2, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6.5 दे रखी है। बोलो। तो बस आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी पता है? यहाँ से बताओ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 स्क्वायर हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 36। ए बी पता चल गया, 36 हो गया, ठीक है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो आप बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6.5 का डबल या 6.50 का डबल, ये भी कर सकते हो। तो कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक। तो अब आप लोग एक शॉर्ट तरीका ये भी लगा सकते हो कि भाई ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम तो हमें 13 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। ऐसे कौन से हम दो नंबर्स लें जिनका सम 13 होना चाहिए और मल्टीप्लाई में 36 आना चाहिए? तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप 10 और 3 लोगे तो 10 और 3 का मल्टीप्लाई 30 होता है, 36 होता नहीं। 36 किसका मल्टीप्लाई होता है? 4 की टेबल आप पढ़ो, ठीक है? या 3 की टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 3 की टेबल में 12 3 36, लेकिन 12 और 3 का सम 15 होता है, यहाँ 13 होता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? एक 9 हो गया, एक 4 हो गया, आप फाइंड कर सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो आपको a प्लस बी पता है और a और b पता है। आपको क्या चाहिए बताओ? आपको a और b की वैल्यू चाहिए ना? तो आप एक काम करो, आपने अलजेब्रा में वो पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कि हमें ए प्लस बी पता है और हमें ए बी पता है। तो हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हुँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2ab, ठीक है? बोलो। हाँ भी बताओ। हाँ भी बताओ। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या आप लोग ऐसे कर सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू अगर मुझे पता है, तो अगर मुझे a माइनस बी मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी निकाल लो आप, वो ज़्यादा बेटर है। a माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आता है आप सभी को a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ ज़रा? तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होता है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ज़रा ये भी बता दो? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा हमारे, ठीक है ना? तो अब एक चीज़ समझो, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है? इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो फाइनल रिजल्ट पता है क्या निकलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 4a, क्या आ जाएगा? 4ab, ठीक है? तो आपको a प्लस बी पता, a प्लस बी कितना है? 13, 13 का स्क्वायर 169। आपको माइनस 4 इंटू ए बी पता है, ए बी कितना है? 30। तो बस यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जितना भी आएगा a माइनस बी पता चल। लेकिन थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस है ये, तो इससे अच्छा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप क्या करो कि ऐसे कोई 2 नंबर देख लो, जितनी देर में आप उसको सॉल्व करोगे उतनी देर में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कोई 2 नंबर्स लो जिनका सम कितना आ रहा हो? 13 आ रहा हो। अब आप करके देख लो भाई, अगर इसको 1 लेते हैं, इसको 12 लेते हैं तो 13 तो आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में आपका कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो 1 और 12 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, ठीक है? सॉरी 2 हो गया यहाँ पे, हाँ 11 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, ठीक है? 4 हो गया यहाँ पे और 9 हो गया। तो हमें ये पता चल जाएगा, देखो तुरंत आ जाएगा कि 4 और 9 हो गया, 4 और 9 का सम 13 हो गया और 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36 हो गया, बाकी किसी में नहीं हो रहा है।
तो बस सीधे-सीधे मिल जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही मेथड है कि आप इस तरीके से इसको ऐसे सॉल्व करो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/3, 1/6, 1/9। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कैसे फाइंड करेंगे अब आप बताओ? आप तो कर लोगे? अच्छा एक चीज़ समझो, जब हार्मोनिक मीन मैंने आपको बताया था यहाँ पे, पीछे देखते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना हो x1, x2, x3, x4, x5 का, तो क्या बताया था मैंने? जितने भी टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ n टर्म्स ऊपर आ जाएँगे, डिवाइडेड बाय जो भी x1 होगा हमारे पास, ये देखो, जो भी x1 होगा हमारे पास, वो 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 ये हो जाएगा हमारे, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब आपसे जो वैल्यू दे रखी है ना, वो आपको ऐसे वैल्यू दे रखी है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, x1 हो गया, है ना? ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, x1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया और ये आपका x4 हो गया। तो क्या बताया था मैंने, जो हार्मोनिक मीन मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डेट 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 जितना भी हो। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। कितना एन है बताओ, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 1/x1। 1/x1 जैसे ही हम करेंगे ना, तो x1 की वैल्यू तो 1 है, तो 1/x1, x1 की वैल्यू आप रखोगे 1, तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस, ठीक है। अब 1/x2, तो 1/x2 की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो जैसे ही आप 1/3 करोगे 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। समझ गए बात को, क्योंकि ये 1/3 है। इसी तरह जैसे ही आप 1/x3 की वैल्यू कितनी है, 1/6, 1/6 करोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और प्लस इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 9। सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 4/4 6 10 9 19 4/19, ठीक है। और 4/19 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें, चलो अब मान लो कैलकुलेटर यूज करो वैसे, 4/19, ठीक है। क्या होगा 4/19, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.21052, ये वैल्यू आ गई 0.2105263, इस तरीके से आ गया। तो हमें देखना होगा कितने डिजिट तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो कितनी डिजिट तक है, 2 डिजिट तक है ना, तो 0.21 है यहाँ पे, 0.21, तो 0.21 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बी। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, यही सब था हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो उम्मीद है सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ में भी। थैंक यू सभी को।